सो गाइस हमने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और हमने देखा था सिग्नल कंडीशनर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के साथ भी समझाया था कि सिग्नल कंडीशनिंग जैसे हम लोग जब हमारे बाल गंदे हो जाते हैं, बाल को साफ करना होता है, साफ करने के बाद जब हम लोग को उसको स्मूथ करना होता है तब हम लोग कंडीशनर का जैसे उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा कोई भी प्रकार का सिग्नल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमको एज एन आउटपुट मिलता है, तो उन सिग्नलों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस होते हैं। आउटपुट जो होता है वो उतना प्रॉपर नहीं होता है, तो हम लोग को उस समय उस सिग्नल की क्या करनी होती है, कंडीशनिंग करनी होती है। तो मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास दो मेथड है। पहला डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम, डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम, और दूसरा था हमारे पास एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम जो है हमारा उसको देखा था। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। जो प्रीवियस क्लास है उसमें क्या क्या चीज़ों को हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हम लोग एक बार करके ही आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में हमने देखा था उसके ब्लॉक डायग्राम में कि सबसे पहला जो ब्लॉक था उसमें क्या था हमारा, ट्रांसड्यूसर। क्या था? ट्रांसड्यूसर। यहाँ पर इनपुट के तौर पे हमारा जो भी मेजरेंड है, मेजरेंड, इसको हम लोग एज एन इनपुट देते हैं। दूसरा हम लोग इसके बाद किसमें देते हैं, ये ब्रिज नेटवर्क में हम लोग इसको देते हैं। इस ब्रिज नेटवर्क को हम लोग एक डीसी एक्साइटेशन सोर्स प्रोवाइड करते हैं, डीसी एक्साइटेशन सोर्स हम लोग देते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें, तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि हमारा मेजरेंड जो भी है, इनपुट जो भी है, हम लोग उसको सबसे पहले ट्रांसड्यूसर को देते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, जैसे से फॉर एग्जांपल किसी भी प्रकार का ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या करेगा, वो हमारा जो भी हमारा सिग्नल है जिस भी फॉर्म में है उसको वो किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम लोग, ये जो ब्रिज है ये जनरली कौन सा ब्रिज होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग एक आइसोलेटेड डीसी एक्साइटेशन सोर्स प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारा ब्रिज जो है ये बैलेंस हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, इसके बाद हमारा रहता है कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क। कैलिब्रेट किया जाता है, कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क हमारा ये रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें एक डीसी नेटवर्क देते हैं। ये जो डीसी नेटवर्क होता है ये जनरली क्या होता है, ये डीसी एम्पलीफायर होता है। ये सिग्नल को जो भी प्रोसेसिंग के बाद अगर से फॉर एग्जांपल उसमें सिग्नल थोड़ा सा छोटा हो गया है तो उस सिग्नल को, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा के हम लोग को क्या करता है, ये हम लोग को एज इन सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और उसके बाद हम लोग लगाते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर हम लोग लगाते हैं ताकि ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जैसे नॉइज हैं उनको डाटा सिग्नल से एलिमिनेट करेगा और एक स्मूथ सिग्नल हमको एज एन आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और ये जो आउटपुट रहेगा ये किस फॉर्म में रहेगा, डीसी फॉर्म में रहेगा। सो दिस इज द डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझा था और पढ़ा भी था। और मैंने आप सबको इसके नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड भी कर दिया है। ठीक है,
और हमने देखा था इस डीसी सिग्नल जो कंडीशनिंग सिस्टम का जो ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज क्या है, इसका ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है कि अगर किसी भी प्रकार का ड्रिफ्ट अगर इसमें आ जाता है सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में, तो ड्रिफ्ट इसका सबसे ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है। ड्रिफ्ट के कारण से जो हमारे आउटपुट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आता है, आउटपुट में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है और नो प्रॉपर आउटपुट इज रिसीव्ड। ठीक है, इसी वजह से प्रॉपर आउटपुट हमारा इसमें प्रोवाइड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग नहीं ना यूज करके जो दूसरा हमारा कंडीशनिंग सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। हम लोग इस एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो हमारा एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम है गाइस, एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। चेंज इस वजह से है, जैसे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स में देखते हैं कि जो इसमें एक नॉर्मल एम्पलीफायर होता है और एक फीडबैक एम्पलीफायर होता है। तो ये जो हमारा सिग्नल कंडीशनर है ये एक नॉर्मल एम्पलीफायर की तरह इसको समझो, और जो एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम है वो हमारा क्या है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एक फीडबैक प्रोवाइड करता है। वो कैसे फीडबैक प्रोवाइड करता है, उसमें कैसे कनेक्शन रहता है, आप लोग देखिए, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सिस्टम किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर हम लोग जो भी चीज का मेजरेंड है ये हम लोग का एज एन इनपुट रहेगा। ठीक है, और सबसे पहले जैसे उसमें था वैसे ही यहाँ पर भी क्या रहेगा, हमारा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो है हम लोग का क्या, ब्रिज। ये हम लोग का क्या है, ब्रिज। ब्रिज के बाद अगेन नेक्स्ट है वो है हमारा ये है हमारा क्या, कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क। ठीक है गाइस, इसके बाद जो हमारा है वो है क्या, एसी एम्पलीफायर है हमारा, एसी एम्पलीफायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है हमारा, इसके बाद एम्पलीफायर के बाद हमारा है फेज सेंसिटिव डीमॉड्यूलेटर। हम लोग एक एक को बहुत ध्यान से समझेंगे कि एक एक का कार्य क्या क्या है, उससे हम लोग को ये क्लियर होगा कि हम लोग जो भी चीजों को कर रहे हैं वो कितना प्रॉपर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगेन एक